हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम में जो है ना देखने के लिए मिलेगा। सभी प्रश्न का आंसर जो है ना आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। समझे? यह वीडियो से आपका 5 गो क्वेश्चन तो मिलेगा ही। समझे? तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपका जो एग्जाम 5 फरवरी को है सेम टू सेम आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा देखने के लिए। समझे? तो आप लोग जो है ना बाबू पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके जो है ना ज्वाइनिंग अवश्य हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि सलेम संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में लो इस्पात उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी में तांबा उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी में आपका पेट्रोलियम उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी में जो है ना सोना उत्पादन से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। सलेम संबंधित है तो लो इस्पात उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर आपका 1 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू पूरा वीडियो को देखिएगा। 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा ही। समझे? 5 फरवरी को जो आपका एग्जाम है यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है जो है ना हुबली किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी में गुजरात, ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। देखिए आपसे हुबली पूछा है ना कि हुगली। अगर हुगली पूछेगा तो सोच आप बताइएगा आंसर पश्चिम बंगाल। हुगली रहेगा तब ये आपका हुबली है। अगर हुगली रहेगा तो पश्चिम बंगाल में। आपसे पूछा हुबली, हुबली कहाँ पे है बाबू? कर्नाटक में। ये आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया। हुबली जो है ना किस राज्य में है? कर्नाटक में। आपसे पूछेगा जो है ना सोना का सबसे ज्यादा जो उत्पादन कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में होता है। ये सब याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जो है ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? उदयपुर जो है ना किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए में राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी में आपका ऑप्शन नंबर बी में गुजरात, ऑप्शन नंबर सी में पंजाब, ऑप्शन नंबर डी में आपका हरियाणा। जो है ना उदयपुर किस राज्य में है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उदयपुर जो है कहाँ पे है? वो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि सिंगरौली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए में कोयला के लिए, ऑप्शन नंबर बी में लोहा के लिए, ऑप्शन नंबर सी में तांबा के लिए, ऑप्शन नंबर डी में हीरा के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। सिंगरौली जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा सिंगरौली कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है सिंगरौली जो है ना कहाँ पे है? तो याद रखिएगा सिंगरौली एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली कहाँ पे है बाबू? मध्य प्रदेश में। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। समझे? ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा है। आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेम टू सेम 5 फरवरी को आपका यही सब प्रश्न रहेगा। समझे? तो आप लोग बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग जो है ना चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि नोएडा जो है ना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी में पंजाब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नोएडा जो है ना वह किस राज्य में है? तो याद रखिएगा यूपी में। नोएडा कहाँ पे बाबू? यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर जो है ना याद करते जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि भारत में सर्वाधिक सोना जो है ना किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में झारखंड, ऑप्शन नंबर बी में केरल, ऑप्शन नंबर सी में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना सी हो जाएगा। भारत में जो है सबसे अधिक जो है ना सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? किस प्रदूषण से जो है ना सबसे अधिक बीमारी होता है? ऑप्शन नंबर ए में ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी में जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी में मृदा प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी में वायु प्रदूषण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस प्रदूषण से सर्वाधिक बीमारी होता है? तो याद रखिएगा वायु प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन जो है ना थोड़ा फास्ट में ले रहे हैं कि ताकि जो है ना आप लोग अभी जो एग्जाम का समय है जितना प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा ना यही सब प्रश्न आएगा। जितना करवा रहे हैं आप लोग थोड़ा करते जाइए, समझे? तो आप लोग का जो एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे? तो आप लोग जो है जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझे? आप लोग जो है ना बाबू एक बार जो है ना वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि नागपुर परियोजना जो है ना किस परिवहन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में जल परिवहन, ऑप्शन नंबर बी में आपका सड़क परिवहन, ऑप्शन नंबर डी में वायु परिवहन, ऑप्शन नंबर डी में पाइपलाइन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो नागपुर योजना जो है किस परिवहन से संबंधित है? तो सड़क परिवहन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि जननांगीय संक्रमण का जो है ना सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए में मार्शल ने, ऑप्शन नंबर बी में अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर डी में नोएस्टीन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जननांगीय संक्रमण का जो है ना सिद्धांत किसने दिया था? तो नोएस्टीन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? इनमें से जो है ना कौन खाद्य फसल है? ऑप्शन नंबर ए में गेहूं, ऑप्शन नंबर बी में गन्ना, ऑप्शन नंबर सी में कॉफी, ऑप्शन नंबर डी में चुकंदर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए ए हो जाएगा। जो है इनमें से क्या पूछ रहा है? खाद्य फसल, यानी जो आपका खाद्य फसल कहने का मतलब हुआ कि जो है ना जिस जो फसल से आपका सबसे अच्छा खाते हैं, जो आपका रोजमर्रा का फसल है, रोजमर्रा का फसल आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गया, ये सब क्या आपका रोजमर्रा का फसल है। इसी को क्या बोलेंगे बाबू? खाद्य फसल, समझे? आपका ये कॉफी हो गया, चुकंदर हो गया, आपका जो है ना गन्ना हो गया, ये सब प्लांटेशन फार्मिंग है, रोपण फसल है, समझे? खाद्य फसल आपका क्या हो जाएगा? आपका गेहूं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए ये भी एग्जाम में आता है, आपसे पूछेगा कॉफी कौन फसल है? तो रोपण फसल है। चुकंदर कौन फसल है? रोपण फसल है। गन्ना जो है ना आपका कौन फसल है? तो आपका जो है ना ये सभी प्लांटेशन फार्मिंग यानी रोपण फसल है। गेहूं जो आपका जो है ना आपका खाद्यान्न फसल है, समझे? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? इनमें से कौन सा जो है एक भूमि का उपयोग स्वर्ग में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में मैदानी भूमि, ऑप्शन नंबर बी में कृषि भूमि, ऑप्शन नंबर डी में प्रति भूमि, ऑप्शन नंबर डी में वन भूमि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा भूमि को जो है ना स्वर्ग में नहीं लाया जा सकता है? तो प्रति भूमि को। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी में मेघालय, ऑप्शन नंबर सी में झारखंड, ऑप्शन नंबर डी में त्रिपुरा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस जो है ना राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी झारखंड में पाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 को कर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी में भारत, ऑप्शन नंबर सी में चीन, ऑप्शन नंबर डी में म्यांमार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चाय का जो है ना सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो म्यांमार है। देखिए बाबू आप लोग जो है ना थोड़ा कहीं प्रश्न को हम तेज में खींच रहे हैं ताकि अभी तो हमारा एग्जाम का समय है, तो आप लोग जितना प्रश्न करवा रहे हैं आप लोग सभी प्रश्न को जो है ना करते रहिए। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आपका जो है ना जितना आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके प्रश्न को करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, समझे? आप लोग जो है ना बाबू ज्यादा ब्रेन पे जो प्रेशर नहीं लेना, एग्जाम का थोड़ा सा भी डर नहीं रखना है कि जो है एग्जाम में क्या होगा नहीं होगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। 5 फरवरी को यही सब प्रश्न रहेगा, समझे? इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार जो है ना शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? मध्यपूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी में इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी में गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर डी में हाजीपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्यपूर्व रेलवे का जो है ना मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है?
इनमें से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का जो है ना प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर ए में है 15 से 25, ऑप्शन नंबर सी बी में है 15 से 50, ऑप्शन नंबर सी में 15 से 59, ऑप्शन नंबर डी में 18 से 7। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा जो है ना कार्यशील आयु है? तो 15 से 59 वर्ष के बीच जो है क्या बाबू आपका कार्यशील आयु है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये एग्जाम में 2024 में जो है ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, इनमें से जो है ना कौन सा कार्यशील आयु है? तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में यह प्रश्न बाबू कई बार पूछा गया, पूछा जाता है। 2024 में एग्जाम जो हुआ फाइनल एग्जाम आप में पूछा गया कार्यशील आयु आपका 15 से 59 वर्ष होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में है आयताकार, ऑप्शन नंबर बी में सीढ़ीनुमा, ऑप्शन नंबर सी में पंखा प्रतिरूपी, ऑप्शन नंबर सी में तारा प्रतिरूपी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो है ना पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? सीढ़ीनुमा। आपसे पूछेगा पर्वतीय जो है ना भागों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो आयताकार बस्ती सीढ़ीनुमा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या, इनमें से कौन सा जो है ना सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए में भूमध्यसागरीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में दक्षिण पूर्वी एशिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कौन जो है ना सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? सवेज नहर इसमें से जो है ना किसे जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए में भूमध्य सागर को अरब सागर से, ऑप्शन नंबर सी में अतलांटिक को प्रशांत से, ऑप्शन नंबर डी में भूमध्य को लाल से, ऑप्शन नंबर डी में हिंद को प्रशांत से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवेज नहर जो है बाबू ये किसे जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। सवेज नहर किसे जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी आपसे पूछेगा सवेज नहर का जो है आपसे पूछेगा निर्माण। तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा 1869 क्या सवेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1859 में हुआ था, 69 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? सवेज नहर का निर्माण 1869 में 1869 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 का ऑप्शन नंबर सी सवेज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी में विनिया, ऑप्शन नंबर सी में वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर डी में जेनेवा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का जो है ना सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए में मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना महाराष्ट्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का जो है ना सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। आपसे पूछेगा क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है ना भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा। सबसे छोटा कौन है बाबू? गोवा। सबसे बड़ा आपका राजस्थान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? भारत में जनसंख्या जो है ना सर्वाधिक घनत्व है। ऑप्शन नंबर ए में बिहार, ऑप्शन नंबर बी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी में त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी में झारखंड। इसका सही आंसर जो है ना आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व पूछ रहा है। घनत्व कहाँ है? तो आपका भैया बिहार में है। बिहार में है। घनत्व क्या होता है आपके जो है ना थोड़ी वाला क्लास जो अच्छे से करवा दिए, थोड़ा एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए। देखिए कोई एरिया है, एरिया कम है, जनसंख्या ज्यादा, उसी को बोलते हैं घनत्व। एरिया बाबू कम है यानी जो आपका क्षेत्रफल एरिया का कम है, वहां पे जो है व्यक्ति ज्यादा रहते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? घनत्व। आपका जो थोड़ी वाला क्लास में अच्छे से इसका डीपली में जो है ना बाबू जो है एक्सप्लेनेशन हम कर दिए थे। तो अभी तो हमारा जो अभी एग्जाम का टाइम है, जितना जितना पर्सन हो सके ना अभी तो हम पर्सन का देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपका थोड़ी भी जो है ना बता देते हैं कि ताकि आप लोग जो है घनत्व से एगो दूगो आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 नंबरी क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। तो याद रखिएगा घनत्व से, समझे? तो ये आपके एग्जाम में जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की जो है ना संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में 6, ऑप्शन नंबर बी में 9, ऑप्शन नंबर डी में है
सी में 28, ऑप्शन नंबर डी में 10। इसका सही आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर आप कर लीजिए, एगो को आप 9 के जगह या 8 कर लीजिए। आप जो है ना भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो बाबू 8 है। कितना है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो जो है ना बाबू 8 है। आपसे पूछेगा भारत में जो है ना बाबू कितने स्टेट यानी राज्य है, तो राज्य 28 है, केंद्र शासित प्रदेश आपका 8 है। समझे, ऑप्शन में थोड़ा जो है ना मिस्टेक था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, जो है ना क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है। ऑप्शन नंबर ए में रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर बी में भूमध्यसागरीय कृषि, ऑप्शन नंबर सी में प्रारंभिक अस्थायी कृषि, ऑप्शन नंबर डी में मिश्रित कृषि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप क्या हो जाएगा, रबर जो है ना किस प्रकार की खेती है, तो ये रोपण फसल है। रबर जो है किस प्रकार की खेती का उपज है, तो रोपण कृषि है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, जो है ना ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। ऑप्शन नंबर ए में गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी में महानदी, ऑप्शन नंबर सी में नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी में ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। ऑप्शन नंबर ए में एशिया, ऑप्शन नंबर बी में अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी में उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी में दक्षिणी अमेरिका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, तो जो है ना बाबू ये अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जो है ना जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लोह ऐसा, ऑप्शन नंबर बी में एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी में सीमेंट, ऑप्शन नंबर डी में सूती वस्त्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। सोलापुर जो है वह किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा सोलापुर जो है ना बाबू सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि जूट का सबसे बड़ा जो है ना उत्पादक जो है ना क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए में कावेरी डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी में गंगा डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी में गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन नंबर डी में कृष्णा डेल्टा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो है ना जूट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ना क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा वर्तमान में आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका द्वीपीय बंदरगाह भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी में उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी में केरल, ऑप्शन नंबर डी में है गुजरात। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। जो पारादीपीय बंदरगाह कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। देखिए थोड़ा समझिएगा यहाँ बंदरगाह क्या होता है, थोड़ा आप लोग एग्जाम्पल में पहले समझिए। आपसे हम पूछ रहे हैं कि जो आपका ट्रेन होता है कहाँ रुकता है, तो आप बोलिएगा जो है ना आपका जो ट्रेन स्टेशन होता है वहाँ पे रुकता है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, आपसे पूछेंगे जो हवाई जहाज होते हैं वह कहाँ रुकता है, तो एयरपोर्ट पे रुकता है। वैसे ही जो होता है आपका पानी वाले जो जहाज होते हैं वह कहाँ आके रुकेगा आपका, यह जो है ना बाबू बंदरगाह पे आके रुकते हैं। कहाँ पे रुकते हैं, पानी वाले जो शिप या जहाज हो गया कहाँ पे आके रुकता है, यह जो है ना आपका बंदरगाह। समझे, तो बंदरगाह इसी को भी बोलते हैं। बंदरगाह से आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न आता है। समझे, आपसे पूछेगा जो है ना 2-3 जो है बंदरगाह के नाम बताएं। कभी कभी 4 पूछ लेता है, कभी कभी 2 पूछ लेता है। तो आप लोग कम से कम जो है ना 2-3 याद रखिएगा। समझे, आप जो है उड़ीसा का याद रखिएगा प्रायद्वीपीय बंदरगाह, गुजरात का याद रखिएगा कांडला बंदरगाह हो गया। आपका जो है बम्बे का जो है बम्बे बंदरगाह भी बहुत फेमस है। आपसे पूछेगा कौन सा बंदरगाह जो है ना सबसे अधिक व्यापार होता है और फेमस भी है, तो याद रखिएगा आपका गुजरात का कांडला बंदरगाह। ये जितना प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यही सब प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा गया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में स्ट्रैबो, ऑप्शन नंबर बी में टॉलमी, ऑप्शन नंबर डी में हैकेल, ऑप्शन नंबर डी में रेतजेल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रेतजेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है
निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक लोह एसिड नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर बी में हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर सी में लिमोनाइट, ऑप्शन नंबर डी में मेगेटाइट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेगेटाइट जो है ये एक लोह एसिड का जो है ना प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में 10 लाख, ऑप्शन नंबर बी में 50 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर सी में 50 लाख से कम, ऑप्शन नंबर डी में 1 लाख। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। मेगानगर की जो जनसंख्या कितनी होती है आपका? 50 लाख से अधिक होती है। मेगानगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक। आपसे पूछेगा महानगर की जनसंख्या, तो याद रखिएगा महानगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में पंजाब, ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में हरियाणा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है ना 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि गेहूं जो है ना गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में 5 सेल्सियस डिग्री से 10 सेल्सियस डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में 10 सेल्सियस डिग्री से 20 सेल्सियस डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में 20 सेल्सियस डिग्री से 30 सेल्सियस डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में है आपका 30 से 40 सेल्सियस डिग्री। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। जो है ना गेहूं की खेती के लिए तापमान नॉर्मली कितनी होनी चाहिए? तो 10 सेल्सियस डिग्री से आपका जो है ना 20 सेल्सियस डिग्री से। क्वेश्चन नंबर आपका जो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या जो है ना सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए में नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी में गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी में कोसी नदी, ऑप्शन नंबर डी में दामोदर नदी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना ये हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कि बाबर बुदन की पहाड़ी है? ऑप्शन नंबर ए में कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी में गोवा, ऑप्शन नंबर सी में झारखंड, ऑप्शन नंबर डी में उड़ीसा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए आपसे पूछेगा जो है ना बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है? कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो लो एसिड के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सेम टू सेम आपका जो 5 फरवरी को एग्जाम है यही सब प्रश्न रहेगा। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं रहेगा, समझे? तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कि इनमें से कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में आपका कोयम्बतूर, ऑप्शन नंबर बी में चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो सलेम, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। जो तमिलनाडु का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कोयम्बतूर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या आपका पनामा नहर जोड़ता है? पनामा नगर को ऑप्शन नंबर ए में पोर्ट साइड से, ऑप्शन नंबर बी में कोलोन से, ऑप्शन नंबर सी में जो है ना होलू यू से, ऑप्शन नंबर डी में लाल सागर से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना बी हो जाएगा। पनामा नहर जो है ना पनामा नहर जोड़ता है, किसे जोड़ता है? पनामा नहर को कोलोन से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में दूरसंचार, ऑप्शन नंबर बी में व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर सी में परिवहन, ऑप्शन नंबर डी में संचार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो संचार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या जो है ना एसेन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में जापान में, ऑप्शन नंबर बी में रूस में, ऑप्शन नंबर सी में जर्मनी में, ऑप्शन नंबर डी में भारत में। इसका सेंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना सी हो जाएगा। एसेन कहाँ पे है? तो जर्मनी में। एसेन कहाँ पे है बाबू? जर्मनी में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि चावल धान की खेती संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर बी में तरक कृषि, ऑप्शन नंबर सी में भूमध्यसागरीय कृषि, ऑप्शन नंबर डी में गहन निर्वहन कृषि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चावल और धान की खेती क्या कहलाती है बाबू? तो गहन निर्वहन कृषि। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 40 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि रावत भाता परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है
उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में कर्नाटक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। रावत भाता परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना किस राज्य में है, तो आपका जो है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, इनमें से जो है ना कौन सा जो एक रेशेदार फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका कपास, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है ना कॉफी, ऑप्शन नंबर डी में मेस्ता, ऑप्शन नंबर डी में है जूट। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बी हो जाएगा। कॉफी में जो है बाबू रेशा नहीं होता, किसमें, कॉफी में जो है ना रेशा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है, तो भैया कॉफी में कोई रेशा नहीं होता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या, किस वर्ष जो है ना विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1750, ऑप्शन नंबर बी में 1975, ऑप्शन नंबर सी में 1930, ऑप्शन नंबर डी में 1999। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है ना किस वर्ष विश्व की जनसंख्या जो थी वह 6 अरब हो गई थी। तो कब हो गई थी बाबू, 1999 में। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, इनमें से कौन सा जो है ना उत्तर पूर्वी जो है ना भारत का दक्षिणतम राज्य है। ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी में है आपका त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी में मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी में असम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से जो है ना कौन सा जो है उत्तर पूर्वी भारत का जो है ना दक्षिणतम राज्य है, तो बाबू तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 44 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, जो है ना कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में बुशमैन, ऑप्शन नंबर बी में माओरी, ऑप्शन नंबर सी में पिग्मी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो बुशमैन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 46 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना 2005 से 2010, ऑप्शन नंबर बी में 2007 से 2012, ऑप्शन नंबर सी में है 2006 से 2011, ऑप्शन नंबर डी में 2009 से 2013। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बी हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है आपका जो है ना 2007 से 2012। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2000 आपका 7 से लेके 2012 तक चला था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 47 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या आपका जो है ना बांस द्वीप सिंचाई जो है ना प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ना बिहार में, ऑप्शन नंबर बी में पंजाब, ऑप्शन नंबर सी में मेघालय, ऑप्शन नंबर डी में केरल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना सी हो जाएगा। बांस द्वीप सिंचाई प्रसिद्ध कहाँ पे है, तो अब मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर आपका 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कि नवनिश्चयवाद का जो है ना प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में टेलर, ऑप्शन नंबर बी में बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी में रेतजेल, ऑप्शन नंबर डी में ब्लास्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ये हो जाएगा। नवनिश्चयवाद की जो है ना प्रवर्तक कौन थे, तो ग्रेफी टेलर थे। आपसे पूछेगा रुको और जाओ का प्रवर्तक कौन थे, तो ग्रेफी टेलर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है ना गोदवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी में त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी में झारखंड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोदवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है आपका झारखंड है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 49 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, इनमें से जो है ना कौन सबसे महत्वपूर्ण दूध उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए में कृष्णा डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी में नर्मदा डेल्टा, ऑप्शन नंबर डी में गंगा डेल्टा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जूट उत्पादन जो है सबसे अधिक जो कहाँ पे होता है बाबू, गंगा डेल्टा, वर्तमान में पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 51 को जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बार का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है कि पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर जो है किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर बी में रेखीय, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ना सीढ़ीनुमा, ऑप्शन नंबर डी में आयताकार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पर्वतों एवं जो है ना ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की जो है ना आपका बस्ती पाई जाती है। तो बस्ती आपका जो है ना क्या कैसा पाई जाएगी, तो आयताकार बस्ती जो है ना कैसी पाई जाएगी, आयताकार। खेती जो होगा भैया सीधी नुमा होगा, खेती कैसा होगा, सीधी नुमा होगा, बस्ती आयताकार पाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं बाबू आपके एग्जाम 5 फरवरी को है, सेम टू सेम प्रश्न आने वाला है, समझे। इससे बाहर आपका एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना
52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है कि भारत के किस राज्य में बांस सिंचाई प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी में मेघालय, ऑप्शन नंबर सी में बिहार, ऑप्शन नंबर डी में पंजाब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में बांसदीप जो है ना सिंचाई प्रसिद्ध है? तो आपका मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, किस महादेश में जो है ना सबसे अधिक जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आते हैं? ऑप्शन नंबर ए में आपका यूरोप, ऑप्शन नंबर बी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी में उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी में उत्तरी अमेरिका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन सा महाद्वीप में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जो है ना सबसे अधिक आते हैं? तो आपका यूरोप। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 53 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 54 में क्या है कि भारत के 4 जो है ना महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है? ऑप्शन नंबर ए में सीमांत सड़क, ऑप्शन नंबर बी में ध्रांस मेट्रो सड़क, ऑप्शन नंबर सी में एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर बी में स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है आपका 4 जो है ना महानगरों को जोड़ने वाला सड़क है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है कि लॉरेंस जो है ना सार क्षेत्र प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए में आपका लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन नंबर बी में सोना, ऑप्शन नंबर सी में कोयला के लिए, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉरेंस जो है ना सार क्षेत्र प्रसिद्ध है तो लौह अयस्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 56 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है कि अंगूर की खेती कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए में सेरिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी में विटीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी में पीसीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अंगूर की खेती क्या कहलाती है? तो विटीकल्चर। क्वेश्चन नंबर आपका 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 57 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है कि जोग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में सैम्पुल, ऑप्शन नंबर बी में वारेनिसियस, ऑप्शन नंबर सी में रेटजेल, ऑप्शन नंबर डी में डार्विन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका जो है ना वारेनिसियस साहब। जो जोग्राफिया जर्नलिस्ट के कौन है लेखक बाबू? वारेनिसियस साहब। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो जोग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक कौन है? तो वारेनिसियस साहब। आपसे पूछेगा जो है ना एंथ्रोपोजियोग्राफक जो है ना पुस्तक किसने लिखा था? तो आपका रेतजेल ने लिखा था। आपसे पूछेगा इन द ओरिजिन द स्पेस किसने लिखा? तो डार्विन ने लिखा था। इन द ओरिजिन द स्पेस किसने लिखा है? डार्विन ने। आपका रेतजेल पूछेगा। एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है ना आपका जो है किसने लिखा था? तो याद रखिएगा एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है आपका ये रेतजेल ने लिखा था। आपसे पूछेगा जोग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक वारेनिसियस साहब। जो है ना द ओरिजिन इन द स्पेस किसने लिखा था? आपका डार्विन ने लिखा था। ये तीनों प्रश्न में से जो है ना बाबू एगो प्रश्न तो आपके एग्जाम में जो है ना आता ही है। आपसे पूछेगा जोग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक कौन थे? वारेनिसियस साहब। आपसे पूछेगा जो है ना आपसे पूछेगा कि जोग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक कौन थे? वारेनिसियस साहब। आपसे पूछेगा एंथ्रोपोजियो ज्योग्राफी किसने लिखा था? तो आपका जो है ना रेतजेल ने लिखा था। आपसे पूछेगा इन द ओरिजिन स्पेस किसने लिखा था बाबू? तो आपका ये डार्विन ने लिखा था। ये तीनों प्रश्न आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है कि बिहार के लोग जो है ना किस परिवार का जो है ना समूह सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए में ऑस्ट्रिक, ऑप्शन नंबर बी में दर्वियन, ऑप्शन नंबर सी में यूरोपीय, ऑप्शन नंबर डी में चीनी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा दर्वियन। बिहार में जो है ना सबसे अधिक भाषा बोली जाती है आपका दर्वियन बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 59 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है जो है ना अलंकेश्वर क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए में है असम, ऑप्शन नंबर बी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में गुजरात। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अलंकेश्वर जो है ना बाबू कहाँ पे है? तो गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका जो है ना डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कि जो है ना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 7 से 12 था? ऑप्शन नंबर ए में 9वीं, ऑप्शन नंबर बी में 10वीं, ऑप्शन नंबर सी में 11वीं, ऑप्शन नंबर डी में 12वीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी किस पंचवर्षीय योजना की जो है ना अवधि 7 से 12 वर्ष थी? तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो था आपका 7 से 12 था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 61 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी में क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन नंबर सी में स्थानीय संगठन, ऑप्शन नंबर डी में अन्वेषण अनवरण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा मानव भूगोल का जो उपागम नहीं है। तो भैया मात्रात्मक क्रांति या मानव भूगोल का कोई उपागम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका जो है ना ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आप
62 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में जो है ना किस व्यक्ति की देन है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी में डॉक्टर महबूबुल हक, ऑप्शन नंबर डी में जो है ना एपीजे अब्दुल कलाम जी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। मानव भूगोल की जो है ना बाबू अवधारणा किस व्यक्ति की देन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना डॉक्टर महबूबुल हक। डॉक्टर महबूबुल हक कहाँ के थे, तो याद रखिएगा बाबू डॉक्टर महबूबुल हक जो थे आपका जो पाकिस्तान के थे। डॉक्टर महबूबुल हक कहाँ के थे, आपका पाकिस्तान से थे। आपसे पूछेगा डॉक्टर महबूबुल हक का जो है ना संबंध किससे था, तो अर्थशास्त्र से था। डॉक्टर महबूबुल हक का संबंध किससे था, तो अर्थशास्त्र था। समझे, अर्थशास्त्र याद रखिएगा, इकोनॉमिक जो है ना याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन आपसे पूछेगा मानव विकास की जो है ना अवधारणा किसने दिया था, डॉक्टर महबूबुल हक। कब दिया, तो 1990 में। ये भी याद रखिएगा। कहाँ के थे, जो है ना आपका ये हो जाएगा पाकिस्तान के। डॉक्टर महबूबुल हक कहाँ के थे बाबू, पाकिस्तान के थे। समझे, आपसे पूछेगा जो है ना डॉक्टर महबूबुल हक जो का संबंध किससे था, तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक से था। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 62 नहीं करवाएं क्या, बच्चा का जो है 62 करवा देते हैं। एक बजे रुक जाइए। 62 में क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा जो है ना द्वीप में जनसंख्या जो है ना सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर में यूरोप, ऑप्शन नंबर बी में अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है एशिया। इनमें से कौन सा जो है महाद्वीप में वृद्धि दर सबसे अधिक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 64 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 63 आपको अभी करवा दी है। 64 में क्या है, इनमें से कौन सा रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में आपका रबर, ऑप्शन नंबर बी में है चाय, ऑप्शन नंबर सी में गन्ना, ऑप्शन नंबर डी में चावल। चावल जो है भैया आपका ये रोपण फसल नहीं है। चावल जो है ये क्या है बाबू, रोपण फसल। चावल जो है ना एक रोपण फसल नहीं होता है। तो समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 65 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन सा जो है ना एक आर्थिक जो है ना क्रिया ग्रामीण बस्ती की जो है ना मुख्य आर्थिक क्रियाएं है। ऑप्शन नंबर ए में प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी में द्वितीयक, ऑप्शन नंबर बी में तृतीयक, ऑप्शन नंबर सी में चतुर्थक। इसका सही सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से जो है ना कौन सा जो है ना आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्ती यानी गांव के लोगों के लिए सबसे अधिक है, आपका प्राथमिक जो है ना क्रिया। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया, पंचम क्रिया, ये सभी का एक्सप्लेनेशन बाबू वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आता ही है। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका जो है 66 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है कि निम्नलिखित में से जो है ना भारत में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना पश्चिम पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो असम, ऑप्शन नंबर डी में बिहार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। जो है ना भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है ना न्यूनतम है, बिहार में। सबसे अधिक कहाँ पे, न्यूनतम कहाँ पे, सबसे कम कहाँ पे है बाबू, तो जो है ना बिहार में। सबसे अधिक आपका बिहार में है, सबसे कम कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत के कौन सा राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है ना बाबू न्यूनतम यानी कम है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश। अब सबसे अधिक पूछेगा तो बिहार। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा खनिज को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी में अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी में लोह अयस्क, ऑप्शन नंबर डी में तीन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन सा खनिज को जो है ना भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, तो मैग्नीज को। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 68 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है कि निम्नलिखित में जो है ना कौन सा स्थान भारत का जो है ना पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में बोकारो, ऑप्शन नंबर बी में तारापुर, ऑप्शन नंबर सी में चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी में नरोरा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा स्थान पे जो है ना भारत में प्रथम जो है आपका जो है ना परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो महाराष्ट्र में तारापुर में किया गया। महाराष्ट्र में क्या पड़ता है बाबू, तारापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो तारापुर में प्रथम बार स्थापना किया गया था। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 69 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है जो है ना आईटीडीपी निम्नलिखित में जो है ना किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका स्वर्णिम पर्यटन विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी में स्वर्णिम यात्रा विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी में स्वर्णिम जनजाति विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी स्वर्णिम व्यापार विकास कार्यक्रम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है ना स्वर्णिम जनजाति विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना
जो आपका 69 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। स्वर्णिम जनजाति विकास कार्यक्रम, आईटीडीपी किससे संबंधित है, तो स्वर्णिम जो है ना जनजाति विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है बाबू 70वां में क्या पूछ रहा है कि जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका भारत, ऑप्शन नंबर बी में आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी में यूएसए, ऑप्शन नंबर डी में चीन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका, जो है ना डी हो जाएगा। चीन जो है ना आपका भारत में जो है ना आपसे पूछेगा भारत में सबसे अधिक कोयला तो झारखंड में पाया जाता है। अब पूरा विश्व में जो है ना बाबू सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा चीन में। पूरा विश्व में सबसे अधिक कोयला जो है ना कहाँ पे होता है, तो चीन में होता है। ये जितना 7 गो प्रश्न करवाए हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये जितना प्रश्न करवाए हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।